गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। खुदाई कदूस के पाक जलाली और फ़तमन नाम में आप अजीज़ों को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे। मैरी क्रिसमस। बड़ा दिन, बड़े दिन की खुशियाँ, ढेरों खुशियाँ मेरी तरफ से, PMI टेलीविज़न की तरफ से। और आज मेरे साथ खुदा की खादमा एस्टर भी मौजूद हैं और हमारा बेटा फैनियल नाज भी। बड़े दिन की ढेरों खुशियाँ, मुबारक हो, मैरी क्रिसमस। एस्टर आपको बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। फैनियल आपको भी हैप्पी क्रिसमस, आमेन आमेन। यस एस्टर, बिल्कुल, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। थैंक यू। और अपने तमाम नाजरीन को भी जो इस Praise the Lord. बहुत पसंद करते हैं, Yes. आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस की खुशियां मुबारक हो। Amen. क्रिसमस एक ऐसा दिन है जिसमें हर चीज जो है खुशियां मना रही होती है, गुनगुना रही होती है, शादमानी। शादमानी Praise the Lord. खुशी होती Praise है, the Lord. जोश होता है, जज्बात Amen. है, Amen. बच्चे, बूढ़े, जवान सब शाद। सभी और ये ऐसा इवेंट है एस्टर जिसे पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। फैनियल, अपने बारे में बताओ। आज फर्स्ट टाइम फैनियल हमारे शो में हमारे साथ मौजूद है। फैनियल, आपको भी मॉर्निंग स्टार में वेलकम करते हैं। वंस अगेन मैरी क्रिसमस। आप क्या कहेंगे नाजरीन को? जी, मैं ये कहूँगा कि आज मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे मेरे माँ पापा ने बताया कि आप भी साथ बैठ रहे हो, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि Praise the मैं Lord. आपसे बातें करूँगा। जी। एंड अगेन मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। आमेन आमेन। थैंक यू एस्टर, थैंक यू फैनियल। अजीज़ों, मैं चाहता हूँ कि दुआ से हम आगाज़ करें, लेकिन उसके साथ साथ मैं आप सबों को वेलकम करता हूँ जितने भी प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार देखते हैं। ये आज का स्पेशल मॉर्निंग स्टार है, क्रिसमस स्पेशल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ईमान रखता हूँ कि आपका क्रिसमस बहुत बाबरकत गुजरेगा, जलाली होगा। खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करेगा। खुदा की खातमा एस्टर दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएंगी और दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को शुरू करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, ला रब्बी ओलोरोज़ो। Praise the Lord. खुदा बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं यस, आज के अच्छे और खूबसूरत दिन के लिए, जिसमें हम अपने बादशाह की, अपने नजात दहिंदा की हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसके Praise the जन्मदिन Lord. की। और ऐ खुदा बाप, हम सारा जलाल तुझे देते हैं, क्योंकि खुदावंद ये मंसूबा, नजात का मंसूबा तेरी तरफ से था। Praise और ऐ God. खुदावंद, तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, Yes, खुदा बाप। ताकि उसके मार खाने से हम नजात पाएं, हम शिफा पाएं, हम रिहाई पाएं, हम छुटकारा पाएं। खुदावंद, हम आज के दिन के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल तुझे देते हैं। ऐ खुदावंद, तू हमारी मदद कर, कलाम में से तुम्हारी रहनुमाई करना खुदावंद, और जो कुछ तेरे कलाम में लिखा, हम तेरे कलाम के मुताबिक चलें और इस पर अमल करने वाले बने। सारा जलाल तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। अजीज़ों, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि क्रिसमस का सीज़न हमें नए साल के लिए तैयार करता है। ये एक तरह से बुनियाद होती है हमारी कि जब क्रिसमस सीज़न एक्स्ट्रा आता है, इबादतें होती हैं, जैसे आपने कहा, हर तरफ खुशी होती है, शादमानी होती है, सेलिब्रेशंस होती हैं। हमें नेक्स्ट ईयर के लिए क्रिसमस फाउंडेशन देता है, बुनियाद देता है कि हमने खुदा उनकी परस्तिश और इबादत करनी। मैं चाहता हूँ कि आप नाजरीन के लिए, हम सब के लिए कलाम खुदा में से एक हवाला तिलावत कर दें। और ये रेफरेंस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है, उसका दूसरा बाब है, उसकी पहली 6 आयात मॉर्निंग स्टार में हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। और इस प्रोग्राम के वसीला से खुदा आज के पैगाम और आज की गुफ्तगू के वसीला से आपको बरकत देगा। जी एस्टर। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उसे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। आमीन आमीन। थैंक यू एस्टर। अजीज़ों, मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत। आज जो बात मेरे सामने है प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार में कि हम क्रिसमस स्पेशल में इसको सीखें, मिलकर सीखें। खुदा का पाक रूह हमारा उस्ताद है, मुस्तनद उस्ताद है,
और बाइबल मुकद्दस का इल्म जो है वो रूह का इल्म है। और अगर आप चाहते हैं कि बाइबल को अंडरस्टैंड करें तो पाक रूह आपकी मदद करेगा, और पाक रूह की मामूरी बहुत ज़रूरी है। एस्टर जो आपने तिलावत की है उसमें जो ख़ास पैगाम है वो ये है कि वहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं और इन तीनों ग्रुप्स के पास जो मालूमात है वो बिल्कुल सेम है। यानी मजूसी सितारे की रहनुमाई में आए। बिल्कुल इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं कि सितारा रहनुमा बना, बिल्कुल सितारा उनको गाइड कर रहा था। जैसे आजकल जीपीएस है ना, कि आप अपने मोबाइल में कहते हैं जी लोकेशन भेज दें, बिल्कुल तो उसी लोकेशन की रहनुमाई, चूंकि जदीद दुनिया है बिल्कुल तो वो वे बैक जब हम चले जाते हैं एंशिएंट टाइम में, तो हम इस बात को सीख सकते हैं कि उस वक्त खुदा ने अपने जीपीएस के साथ उनकी रहनुमाई की, बिल्कुल 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 और सितारे की रहनुमाई में वो यीशु मसीह तक पहुंचे। बिल्कुल तो पहली बात तो ये है कि जो पहला ग्रुप है या पहले ही जो हमें नज़र आ रही है इस पैसेज में, जो ग्रुप ऑफ पीपल वो मजूसियों का है। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद हेरोदीस जो एक सियासी पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, किंग है, बादशाह है, रूलर है, हमें वो ग्रुप नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद हमें मजहबी लीडरशिप नज़र आ रही है, जैसे सरदार कायन है, फकीही और फरीसी हैं। बिल्कुल तो मैं चाहता हूं कि आज क्रिसमस स्पेशल मॉर्निंग स्टार में हम इस बात को जो है इस पर गौर करें और नाज़रीन तक ये पैगाम दिया जाए कि इन तीनों ग्रुप्स के पास मालूमात एक तरह की थी। जब मजूसी सितारे की रहनुमाई में हेरोदिस तक पहुंचे तो उसने फौरन क्या किया, उसने बुजुर्गों को बुलाया, जो मजहबी किताबें थी फैनियल वो खोली गई। तो जब वो किताबें खोली गई उन्होंने देर नहीं लगाई, बिल्कुल ऐसे ही है ना, फौरन उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल यूदिया के बैतलहम में, ऐसे ही है। यानी ये भी नहीं कहा कि नहीं होगा, आप गलत आ गए। क्योंकि आप याद रखें फैनियल, हर यहूदी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल है उसे पता था कि मसीह कहाँ पैदा होगा, बिल्कुल क्योंकि छोटे बच्चों को वो शरीयत पढ़ाते हैं। तो नाजरीन यहाँ से एक सबक भी है, फैनियल भी हमारे साथ आज बैठा हुआ है हमारा बेटा, कि हमें अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तालीम देनी चाहिए, शरीयत की तालीम, बिल्कुल बाइबल मुकद्दस की तालीम। और लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात हमें इसी का ध्यान करना है। बिल्कुल। और जब ये शरीयत किताब हम अपने बच्चों की जिंदगी में मुंतकिल करेंगे तो हमारे बच्चे, जैसे वहां पर उन बुजुर्गों ने, बिल्कुल सरदार काहिनों ने, फकीही और फरीसी और तमाम यहूदी जानते थे कि मसीह कहाँ पैदा होगा, बिल्कुल और ये मालूमात उन्होंने हेरोदिस को बताई और हेरोदिस ने उन मजूसियों को बताई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हेरोदिस बादशाह को पता था कि यहूदी लोग जो हैं वो इस बात की खबर रखते हैं, बिल्कुल, और उसने देखे फौरन उनको बुलाया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और ठीक है। जो बात अभी आप कह रहे हैं कि जो शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे बच्चों के हवाले से, जी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, वहाँ पे खुदा के कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि तो उठते बैठते चलते फिरते ठीक है, उसकी राह में उसकी तरबियत कर। वाह, प्रेज द लॉर्ड। उठते बैठते चलते, फिरते। बिल्कुल, सोते और जागते भी, सोते और बिल्कुल जागते ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कि ये तरबियत जो है ये हमें शुरू से ही करनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये बात कहते हैं, बच्चों को बिगाड़ भी देते हैं चाल लाड मोहब्बत में, बिल्कुल सही, कहते हैं अभी ये छोटा है कोई बात नहीं बड़ा होगा सीख जाएगा, मगर मैं समझती हूँ कि खुदा का कलाम हमें शुरू दिन से ही बताना बहुत चाहिए। अच्छे, वेरी और गुड यहूदी औरतें जो हैं, क्योंकि मैं खुद एक औरत जी। हूँ, और यहूदी औरतें जब अपने बच्चों को दूध पिलाया करती थी वो शरीयत की बातें उनको सिखाया करती वाह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। तो तभी आप सिखाएंगे जब आपको पता होगा, इसलिए आपका जानना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स का जानना बहुत जरूरी है। फैनियल के साथ एस्टर अक्सर जो है ना, फैनियल आपके साथ जब आपकी माँ जब चीजें शेयर करती, कई दफा फैनियल कहता हो मामा हर वक्त मुझे कहती रहती है, लेकिन बाद में ये कहता नहीं बिल्कुल मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाना है। तो आपके लिए ये मैसेज है। अब सीखने वाली बात ये है कि उन्होंने फौरन कहा यहूदिया के बैतलहम में। तो यहाँ से जो मजमून निकलता है, जो पैगाम हमें मिलता है वो ये है कि वो इल्म रखते थे, इल्म रखते थे। बिल्कुल। आज भी लोग यीशु मसीह के बारे में इल्म रखते हैं, कौमें इल्म रखती हैं, बिल्कुल। लेकिन मजूसी सजदा करने चले गए, हाँ। ना यहूदी गए ना हेरोदिस गया, ठीक है, बिल्कुल। मजूसी चले गए, यानी वो इल्म रखते थे, रिश्ता नहीं। आज भी लोग यीशु मसीह, मैं पिछले दिनों भी बता रहे थे, अबाउट गॉड विदाउट गॉड। कई लोग आज इबादतें कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं अबाउट गॉड बट विदाउट गॉड। बिल्कुल। अब ये मालूमात रखते थे, हेरोदिस के पास भी अब वो मालूमात आ गई। यहूदी आलम दीन जो थे, बिल्कुल। जो मजहबी क़यादत थी,
शरअ के आलिम थे, वो सब जानते थे, लेकिन अफसोस कि वो सजदा करने नहीं गए। बिल्कुल। इसलिए आज का जो पैगाम है वो ये है कि हर आने वाला क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि हमारा मसीह के साथ रिश्ता क्या है। आपसे भी आज सवाल है मॉर्निंग स्टार में, क्रिसमस स्पेशल में, कि आपका मसीह के साथ रिश्ता क्या है? कि आप भी सिर्फ मालूमात ही रखते हैं? कई लोग क्रिसमस मनाते हैं लेकिन फर्जी मनाते हैं, ऐसे ही है। डेकोरेशन वाला। जैसे क्रिसमस ट्री यहाँ पर लगा हुआ है हमारे स्टूडियो में, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी डेकोरेशन की गई है, आप सब देख सकते हैं। अगर मास्टर फ्रेम में हमारा एडिटर आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं ये डेकोरेशन, सारी चीजें एक ज़ाहिरी क्रिसमस है, ये एक्सप्रेशन है हमारे, ये जज्बात है हमारे, ये इमोशंस है हमारे, लेकिन इससे भी बढ़कर बिल्कुल उसकी प्रशिश और इबादत है। बिल्कुल। क्योंकि ये डेकोरेशन है, सजदा हम यीशु को करते हैं। बिल्कुल। कई लोग समझते हैं कि शायद मसीही जो है क्रिसमस ट्री को सजदा करते ऐसे हैं, लेकिन हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मसीही क्रिश्चियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सेलिब्रेशंस करते हैं, लाइट्स लगाते हैं, क्रिसमस ट्री लगता है और कैंडल्स होती हैं, सांता होता है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। क्रिसमस ट्री पर भी मैं चलते चलते बता दूं कि ये सिंबॉलिक है। पुराने अहदनामा में भी और नए अहदनामा में जिंदगी के दरख्त की बात की गई है, और यीशु मसीह जिंदगी का दरख्त भी है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। यीशु मसीह आबे हयात भी है, बिल्कुल। यीशु मसीह जिंदगी का पानी भी है, तो इसलिए एक अच्छा सिंबल है। बिल्कुल। अजीजों, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं मॉर्निंग स्टार में, वो इल्म तो रखते थे मगर रिश्ता नहीं। हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि सिर्फ आप मालूमात तक न रहें, क्रिसमस ज़ाहरी तौर पर मनाने तक न रहें, बल्कि अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक, शख्सी रिलेशन, यानी वो आपका निजात दहिंदा भी हो। मरियम ने कहा था कि मेरी जान खुदा उनकी बड़ाई करती है, क्योंकि वो कहती है कि मेरा खुदा मेरा मुनज्जी है। मुनज्जी का मतलब निजात देंदा है, रिडीमर है, छुड़ाने वाला, बचाने वाला। तो क्या वो आपका भी निजात देंदा है? गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी एस्टर ब्रेक पर हम जाने वाले हैं थोड़ी देर में, और क्रिसमस का नया गीत भी सुनेंगे। मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको बरकत देगा। खुदा के खादम पास्टर आसिफ अरून ने नया क्रिसमस का गीत गाया, तो मैं चाहूँगा कि हम उस क्रिसमस के गीत को सुने। तो हम आपसे मुलाकात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। टेक ए ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मॉर्निंग स्टार क्रिसमस स्पेशल में आप सबों को वेलकम, खुशामदीद, जी आया नो। हमारे बहुत सारे पंजाबी भी जो हमें देखते हैं उन्होंने भी असी वेलकम करने हैं, बड़ा दिन मुबारक कहने हैं। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ हालेलुया, बड़े दिन ਦੀਆਂ ढेरों खुशियां ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक होए। हालेलुया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मेरे सब साथ तो- खुदा की खादमा एस्टर भी हैं, और आज हमारे साथ पहली दफ़ा और बहुत खूबसूरत बेटा बिलव्ड वन फैनियल नाज भी तशरीफ फरमाया। फैनियल, हाउ डू यू फील? कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओके, थैंक यू फैनी। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, वो इल्म रखते थे मगर रिश्ता नहीं। बिल्कुल। आज बेशुमार लोग, बेशुमार कौमें यीशु के बारे में जानती है, मालूमात रखती हैं, किताबें पढ़ी हैं उन्होंने, क्रिसमस भी। और जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला इवेंट जो है बिल्कुल वो क्रिसमस है। हमने जो मौजू आज डिसाइड किया सीखने के ताल्लुक से, वो ये था, वो इल्म तो रखते थे मगर रिश्ता नहीं। तो अजीज़ों, 3 ग्रुप्स का जिक्र है। पहला ग्रुप है मजूसियों का, जो सितारे की रहनुमाई में, इनके बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं एस्टर। कई कहते हैं ये नजूमी थे, कई कहते हैं ये बादशाह थे, मौक़ीन थे, और बहुत कुछ इनके बारे में कहा जाता है। लेकिन जो भी थे उनका टारगेट बड़ा ज़बरदस्त था। बिल्कुल। और अजीज़ों, वो अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है। बिल्कुल। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जुस्तजू की, जगह की तलाश की, सफ़र की दुश्वारियां बर्दाश्त की, और अपने असल मकसद की तरफ चले गए और यीशु को सजदा किया। बिल्कुल। बाइबल में लिखा है कि कई मजूसी जो बिल्कुल हैं बिल्कुल। वो यीशु हम तो मसीह की वो तलाश में सोना निकले मोर हैं। लुबान से 3 समझते हैं ना। हाँ जी, तो बिल्कुल। बाइबल में कई मजूसी लिखा है। बिल्कुल ठीक, सही कह रही हैं आप। और ये देखे कि पहले जो है वो पैदल सफर करते थे, रास्ते हाँ भी जी, बहुत बिल्कुल जानवरों को इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल ऊँटों मुश्किलात थी को, घोड़ों और- को, बिल्कुल बिल्कुल। मगर फिर भी देखे वो निकले हैं। बिल्कुल ऐसे। सबसे बड़ी बात है कि वो निकले हैं। और वो अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं, अपने मकसद में कामयाब हो गए बिल्कुल। हैं। अगर हम किसी काम के लिए डिटरमिन्ड हो जाएं, मुसम्मम इरादा कर लें,
تو ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں اور خدا ہماری رہنمائی کرتا ہو. اچھا وہ چلے گئے ہیں, ہیرودیس بھی نہیں گیا اور فقی فریسی بھی نہیں گیا. اب کلام میں لکھا ہے کہ ہیرودیس نے کہا کہ تم جا کر اسے سجدہ کرو اور اس کے بعد مجھے بھی آ کر بتانا. انہوں نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا. ہیرودیس نے کہا کہ تم اسے سجدہ کرو اور آ کر مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی اسے جا کر میں بھی سجدہ کروں. تو کیا اس نے سجدہ کرنا تھا؟ بالکل بھی نہیں. وہ اسے مروانا چاہتا تھا, بالکل وہ اسے قتل کرنا چاہتا بالکل. اب مجوسیوں کے بارے میں لکھا کہ خدا کے فرشتے نے ان کی رہنمائی کی, وہ اپنا راستہ تبدیل کر کے اپنے ملک کو لوٹ گئے. بالکل. تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو لوگ یسوع کو دیکھ لیتے ہیں, جو اس کے حضور جھک جاتے اور اسے سجدہ کرتے ہیں, ان کی راہیں بدل جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ان کی راہیں بھی بدل گئیں. کیوں فینیل؟ وہ راستہ تبدیل کر کے چلے گئے. اگر آپ سجدے کرتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں مجھے یسوع سے ملاقات کا شرف ہوا, مجھے خواب میں رویا میں یسوع ملے ہیں, تو پھر آپ کے بھی راستے تبدیل ہونے چاہیے. بالکل. اور دوسری بات خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں نے خواب میں دکھائی دے کے کہا کہ آپ اس راہ سے نہ جانا بلکہ دوسری راہ سے جانا. بالکل ایسے. اس کا مطلب ہے جب ہم خدا پر نظریں لگاتے ہیں, خدا کو تکتے ہیں, خدا پر بھروسہ کرتے ہیں, تو پھر خدا خود ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو یہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ خدا نے ان کی رہنمائی کی ہے. آمین. بالکل ٹھیک ہے. تو خدا کی رہنمائی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. کچھ بھی نہیں, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. دیٹس گڈ ورڈ. تو عزیزو پھر ہم آتے ہیں اگلا گروپ جو ہے, ہیرودیس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہیرودیس نے کیا کیا کہ وہ اسے قتل کروانا چاہتا. اب یہ ہیرودیس کی جو اسپرٹ ہے نا, جو اس کی روح ہے, آج یہ ہمارے سیاسی حلقوں میں بھی کام کر رہی کہ میں جہاں بیٹھ گیا ہوں کوئی اور نہ آ جائے. اب ہیرودیس کو پرابلم کیا تھی؟ لکھا ہے ہیرودیس اور یروشلم کے سارے لوگ جو وہاں تھے گھبرا گئے. بھی گھبرائے کیوں ہیں آپ؟ وہ گھبرا اس لیے گیا تھا کہ اب میری جگہ کوئی اور بادشاہ آ جائے گا, میری سیٹ پر نہ بیٹھ. اب وہ نہیں جانتا تھا یسوع مسیح تو اصلی اور ابدی بادشاہ ہے. بالکل. بادشاہوں کے بارے میں کبھی نہیں کہا گیا کہ بادشاہوں کا بادشاہ. دنیا کا بادشاہ تو ہو سکتا ہے, لیکن دنیا میں ایک ہی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ یسوع مسیح بادشاہ ہے. ہاللیلویہ. اب اس کا بھی رویہ دیکھیں, مجوسیوں کا رد عمل, ہیرودیس کا رد عمل. اب ہم آتے ہیں مذہبی جو لیڈرشپ تھی, جو فقیہ فریسی اور سردار کاہن تھے, ان کی طرف آتے ہیں. یہودیوں کی طرف آتے ہیں, جو علم رکھتے تھے. تو آج موضوع بھی یہی ہے, علم تو رکھتے تھے مگر رشتہ نہیں رکھتے. تھینک یو فینیل, بھی بڑی توجہ سے آج سن رہا ہے. تھینک یو فینیل. گاڈ بلیس. عزیزو, تیسرا گروپ ہے مذہبی لیڈرز کا. ان کے پاس علم تھا. اب معلومات مجوسیوں کے پاس بھی, وہ ہیرودیس کے پاس بھی آ گئی. ان کے پاس کتابیں موجود تھی, معلومات ان سے لی گئی ہے. اب یہ نہیں گئے کیونکہ ان کے اندر علم کا تکبر تھا. انہوں نے نجات دہندہ کو نظر انداز کیا, ناچیز جانا. آج بھی لوگ کئی دفعہ مسیحوں کو بڑا ناچیز جانتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا اور قوموں کے پاس ضابطہ حیات ہے, ضابطہ نجات نہیں ہے. ہم مسیحوں کے پاس ضابطہ حیات بھی ہے اور ضابطہ نجات, کیونکہ ہمارے پاس نجات دہندہ ہے. ابن آدم کھوئے وہ کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ لوگ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جو گروپ تھا, مذہبی گروپ, لیڈرز جو تھے, انہوں نے یسوع مسیح نجات دہندہ کو شخصی طور پر قبول نہیں کیا, اسے رد کر دیا, ریجیکٹ کر دیا. ڈاکو تھے نا دو, ایک یسوع مسیح کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پر, ایک دوسرا. تو ایک نے ایکسیپٹ کر لیا, ایک نے ریجیکٹ کر دیا. تو ان کی بھی وہی حالت ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی نجات قریب ہے, نجات درمیان میں آئی ہے. آپ کو پتا ہے کیا کہا تھا اس نے, زکئی نے, اس نے کہا جس کا میرے گھر میں نجات آئی ہے. تو اس لیے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا کہ نجات ہمارے پاس ہے, نجات ہمارے قریب ہے, نجات ہمارے دروازے پر ہوتی ہے. خدا کے خادم ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان مذہبی لیڈرز کی طرح ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور ایک اور چیز, آج کی بہت ساری, میں کسی ڈینومینیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جنرل بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کو پتا ہم ساری ڈینومینیشنز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, پیار کرتے ہیں سارے چرچز کو. پی ایم آئی ٹی وی ساری ڈینومینیشنز کا ٹی وی ہے. ہمارے پاس سب چرچز کے لیڈرز, پاسٹرز آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت ساری ہماری ایسی ڈینومینیشنز بھی ہیں جو ان فقی اور فریسیوں کی طرح ہیں, روحانی طور پر ڈیڈ ہو چکی ہیں. انہیں ریوائیول کی ضرورت ہے, انہیں بیداری کی ضرورت ہے, انہیں پاک روح کی آگ کی ضرورت ہے. تو اس کرسمس کے موقع پر میری دعا ہے کہ خداوند ان کی زندگی میں
रूह की आग नाजिल करे। जी कुछ कहना चाह रही बिल्कुल, हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हम लीडर्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो बहुत सारे लीडर्स हैं जो खुदा के कलाम को जानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, बिल्कुल अंडरस्टैंड ठीक। करते हैं, Right. और खुदा का कलाम में कोई वो नहीं मतलब चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है complicated जैसे इसको नहीं बना है। दिया गया है। वाज़िया तौर पर लिखा गया हाँ, हुआ है बिल्कुल, कि simple। हमें क्रिसमस को मनाना कैसे है, Hallelujah। मगर फिर भी लोग शराब का सहारा लेते हैं, हाँ, ठीक है। और मैंने देखा बड़ी- है कि क्रिसमस पे लोग बाहर बड़े बड़े डेक रख के सेलिब्रेशन कर रहे हैं और गाने लगाए होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और गंदी किस्म के गाने लगाए होते ऐसे हैं ही, ऐसे ही। जिनके वर्डिंग भी बहुत बैड होते हैं, नामुनासिब है। तो वो ना सिर्फ वो अपना सुकून बर्बाद कर रहे होते हैं और दूसरों का भी सुकून और बर्बाद गलत करते हैं। मैसेज भी जाता है हाँ फैनियल जी। क्रिश्चियनिटी के लिए एस्टर, ये मैसेज भी गलत जाता है बिल्कुल। कि क्या हम ऐसे सेलिब्रेट करते बिल्कुल। हैं। आप देखें ना, पहला क्रिसमस गडरियों ने प्रोसेस की है, बिल्कुल। मजूसियों ने इबादत की है, बिल्कुल, आसमान फरिश्ते के- आसमान से फरिश्तों की क्वायर आई है। बिल्कुल। बिल्कुल, वाह। तो ये कि क्रिसमस की जो है ना रूह को अंडरस्टैंड करने की That's जरूरत है कि जो जिस रीजन की वजह से हम क्रिसमस मना रहे हैं वो उस यीशु रीजन है। को तो वो यीशु Hallelujah। है, और वो यीशु का प्रत्यक्ष सिजदा। और इबादत है। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड। तो Very ये good। मेरा कहने का मतलब ये कि कलाम जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि हाँ। बहुत वाजिया बयान करता वाह, है, वाह। हर एक की जो है वो तरबियत करता है, बिल्कुल। बताता है, आमेन, सिखाता आमेन, है। आमेन। चलें जी, आखिर में हम फैनियल से भी पूछते हैं कि बच्चों को फैनियल क्या पैगाम देना चाहते हैं कि क्रिसमस के मौका पर उन्होंने अपने माँ बाप के साथ कैसे चलना है, उनका रवैया, उनका तौर तरीका कैसे होना चाहिए। फैनियल नाज हमारे छोटे बच्चों को मैसेज देंगे। जी फैनियल। जी, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अपने माँ पापा को डिस्टर्ब नहीं करना, और आपको अगर वो अपनी खुशी से कोई चीज़ ला के देते हैं तो उसे एक्सेप्ट करें, बिल्कुल। ज़्यादा उनसे बेजा, लाइक आप उनसे ख्वाहिशें ना करें कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, और उनकी इज्जत करें, उनसे प्यार करें, और इस क्रिसमस को हैप्पीली इंजॉय करें और इसे जॉयफुल बनाएं, और अपने माँ बाप की इज्जत करते रहें। थैंक यू। वाह, फैनियल ने बड़ा प्यारा मैसेज दिया है कि कनात पसंद हो जाए, जो कुछ है उसके लिए शुक्रगुजारी करें। लिबास के लिए हम शुक्र करते हैं, लेकिन लिबास इतना जरूरी नहीं जितनी प्रस्तिश और इबादत जरूरी है। दिल भी हमारा खुदा के साथ होना चाहिए, तो हम उस क्रिसमस को और हैप्पीली इंजॉय कर सकते हैं। आमेन। और फैनियल ने एक और मैसेज दिया है कि हमने अपना दिल भी उसे देना है, बिल्कुल। अपने दिलों को सजाना है ताकि वो हमारे दिलों में आए, हमारा खुदाबंद बने। तो एस्टर, आखिर में बहनों के लिए भी आप कुछ फरमा दें, फिर हम बिल्कुल, दुआ भी करेंगे ताकि नाज़रीन के लिए हम दुआ कर सकें। हाँ जी, बिल्कुल। मैं अपनी बहनों को बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक कहना चाहती हूँ, और ये दिन बहुत खूबसूरत दिन है आप Yes। सबके लिए, और घराने में, खानदानों में मैं समझती हूँ कि औरत एक ऐसा खुदा ने पिलर रखा हुआ है वाह। खानदान में जो हर तरफ खुशियाँ बखेर सकता है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द और लॉर्ड। औरत जो है वो अहम किरदार अदा करती है इस Amen, बात में। good, good। तो मैं अब तमाम बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि सुलह आपकी वजह से कायम हो सकती है। सुलह का पैगाम आपने देना है। ये सुलह का पैगाम एक फरिश्तों के जरिए से आया था, मगर दूसरा पैगाम हम सब ने मिलकर देना है। ये मत सोचे कि मैं एक औरत हूँ, मैं ये पैगाम नहीं दे सकती। आप अपने घराने से शुरू करें सुलह का पैगाम, तो फिर मैं ईमान रखती हूँ कि ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा। बहुत शुक्रिया एस्टर, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने बहनों को जो सुलह की बात की है। वेरी की वर्ड था मेरी नज़र में जो आपकी गुफ्तगू जितनी आपने की है। क्रिसमस के मौका पर सुलह जो है वो की वर्ड मैंने इसलिए कहा कि खुदा ने भी हमारे साथ सुलह की है, जुदाई की दीवार को ढाया है, और पर्दा फट गया था जब यीशु ने चला कर जान दी, तो खुदा बाप के साथ हमारी अब सुलह हो चुकी है, हमारा मेल मिलाप हो चुका है, रिकन्सिलेशन हो गई है, हमारी फिर से खुदा के साथ रफाकत बहाल हो गई है। तो वाकई ये क्रिसमस की रूह है, क्रिसमस की स्पिरिट है। और आखिर में मसीहों के लिए मैसेज है कि दुनिया और कौमों में 5वीं इंजील बन जाए, आपका किरदार इंजील बन जाए, आपकी गुफ्तगू इंजील हो, और आप दुनिया में बताएं कि यीशु मसीह सेवियर है, उसने मुझे और आपको बचाया है, वो दुनिया को भी बचा सकता है। तो अब मैं चाहूँगा कि हम दुआ करें। सबसे पहले मैं चाहूँगा फैनियल दुआ में रहनुमाई करे, फिर उसके बाद हम आपके लिए मैं और एस्टर मिलकर दुआ करेंगे। यस आइए फैनियल। हम मिलकर दुआ करते हैं। कुदूस कुदूस आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप, तूने हमारे लिए अपना एक लौता बेटा बख्श दिया खुदा, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए बाप। जैसे खुदा क्रिसमस जो है वो आ चुका है खुदा, हम चाहते हैं कि क्रिसमस फैमिलीज इसे अच्छी तरह मनाए खुदा, इससे हैप्पी होकर मनाए खुदा। जितने भी दिलों में ग्रजेज हैं, जितनी भी शिकायत हैं, उन्हें खुदा तो दूर कर देना, और खुदा उनकी ज़िंदगी में खुदा तेरा नाम आ जाए, वो तुझसे शुरू करें, तुझसे इख्तिताम करें, तो हमें बड़ी बरकत देना खुदा। ये जो पैगाम है हमारा ये पूरी दुनिया तक पहुँचे, और खुदा लोग इसे सुने
سنیں اور نہ صرف سنیں بلکہ اس کے اوپر عمل کریں اور خدا تیرے نام کو جلال دیتے رہیں. تو بڑی برکت دینا خدا یسوع کے نام سے مانگتے ہیں. آمین. ایسٹر آپ بھی بلیسنگ کی دعا کریں پلیز. خدا باپ میں شکر گزاری کرتی ہوں آج کے دن کے لیے، اور خداوند تیرے بیٹے کے لیے میں شکر گزاری کرتی ہوں جو ہمارے لیے اس زمین پر آ گیا پریز گاڈ. تاکہ اس کے مار کھانے سے Yes. ہم نجات پائیں. آمین. خدا باپ ہم اس بڑے منصوبے کے لیے جو کہ عالمگیر منصوبہ ہے، جو کہ تمام اقوام کے لیے، تمام اقوام عالم کے لیے خداوند، اور یہ صلح کا پیغام ہے پوری دنیا کے لیے، امن کا، پیس کا پیغام ہے. اے خداوند یہ ہمیشہ قائم رہے، اور اے خداوند ہماری زندگیاں ہم تیرے نام کو جلال دیتے رہیں اور تیرا نام ہماری زندگیوں میں جلال پاتا چلا جائے. اور اے خداوند یہ جو کرسمس کا پیغام ہے، صلح کا پیغام ہے، یہ پوری دنیا میں پھیل جائے اور تو بڑھتا چلا جائے اور ہم گھٹ جائیں. اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں چھونا خداوند. اور جیسے آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں صرف علم نہیں رکھنا بلکہ رشتہ رکھنا ہے. اے خداوند ہم تجھ سے رشتہ بنائے رکھیں اور تیرے نام پہنچا کریں اور تجھ میں پوست رہیں. ہم سب کو برکت دینا. اور اے خداوند کرسمس کی یہ خوشیاں تمام گھرانوں کے لیے، تمام خاندانوں کے لیے برکت کا باعث ہوں. اور اے خداوند خاندان گھرانے صلح اور سلامتی میں، پیس میں رہیں اور تیرا نام جلال پائے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. خدائے قدوس شکریہ، بے حد شکریہ. وی آر تھینکفل ٹو یو فادر، یس تیرے بیٹے یسوع کے لیے جو دنیا میں آیا، جس کا تجسم ہوا، اور اے خدا اس نے انسان کا کفارہ دیا، انسان کی جگہ اس نے مشقتیں اٹھا لی، غموں کو برداشت کیا، ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، سزا ہوئی، تاکہ اسی کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. اے باپ میری دعا ہے کمزوروں کو زور دے، بیماروں کو شفا دے، جو آپس میں ناراض ہیں، ناراضی آپس میں بہن بھائیوں کی، خاندانوں کی، فیملیز کی، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، جہاں جہاں پرابلمس ہیں، تو خدا ہم صلح اور سلامتی کو قائم کر، کثرت کی برکت نازل فرما. اور جو لوگ مسافر ہیں ان کی مدد کر، جو جیلوں اور قید کی حالت میں ہیں خدا ان کو بھی بحال کر، انہیں بھی رہا کر. خاندان گھرانوں پر تیری برکت ہو. اور دعا ہے خداوند کہ کرسمس جب پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اپنے برگزیدوں خون خریدوں کی حفاظت کرنا، کلیسیاؤں کی مدد کرنا، چرچز کے ساتھ ہونا، لیڈرشپ کو برکت دینا. اور خداوند دعا ہے آنے والا سال بھی ہم سبوں کے لیے برکت، نجات اور شفا کا وسیلہ ہو. تیرا ہاتھ بڑھا رہے، پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ٹیم کو برکت دے، اور سارے ناظرین پر تیرا ہاتھ بڑھا رہے اور تو جلال پاتا رہے مسیح خدا کے وسیلہ سے. آمین آمین. عزیزو، اس سے پیشتر کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں، ایک بار پھر میری طرف سے، ایسٹر اور فینیل کی طرف سے، پی ایم آئی ٹیلی ویژن، ہمارے چرچ پی ایم آئی ورشپ سینٹر کی طرف سے آپ سبوں کو بڑے دن کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو. میری کرسمس. اپنا میری کرسمس. میری کرسمس. ایمین ایمین. میری کرسمس. اپنا فیڈ بیک دیں. ای میل ہمارا موجود ہے اسکرین پر، اور ہمارا کانٹیکٹ نمبر بھی، دعائیں درخواست بھیج سکتے ہیں. اور یاد رکھیں یوٹیوب چینل پی ایم آئی ٹی وی جو ہمارا ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ پروگرامز آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکیں. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں. خداوند آپ کو برکت دے. کی واچنگ پی ایم آئی.